So today we are going to explain about first chapter, basic of computer system. This is your first chapter named, yes beta, this is first chapter. Yes. So let's see here. हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से कुछ चेक करेंगे, ठीक है. फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर्स, बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है. लेट्स सी. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द इंट्रोडक्शंस लिटिल बिट. व्हाट इज योर कंप्यूटर्स? कंप्यूटर्स क्या होते हैं? एज वी नो फ्रॉम द चाइल्डहुड्स वी हैव लर्न्स एंड रीड आउट डिफरेंट डेफिनेशंस फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, ठीक है. बहुत सारे बुक्स से हम लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन रीड की है. अकॉर्डिंग टू दिस वी विल जस्ट ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन. हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे ऐड करेंगे. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज योर कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स क्या होते हैं? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अ कंप्यूटर इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. एज यू नो कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इसे सभी को पता है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. सो व्हाई वी आर यूजिंग हियर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक. यस और नॉट बेटा? यस ना. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर्स. सो वी आर saying here computer is an electronic device or a group. Computer is a group of electronic devices, ठीक है, used for process data that is based on electricity. Means inside the computers there are many things, there are many electronic devices that are connected each other. वो सब आपस में कनेक्ट होते हैं by wire एंड डेवलप फॉर प्रोसेसिंग द डेटा, और डेटा को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है. एंड कंप्यूटर हैज टू पिलर्स. फर्स्ट वन हार्डवेयर मीन्स फिजिकल पार्ट्स एंड सेकेंड वन सॉफ्टवेयर मीन्स इंस्ट्रक्शन दैट डू अ वैरायटी ऑफ टास्क विद स्पीड एंड एक्यूरेसी. मीन्स सिंपल से कंप्यूटर वर्ड्स हम लोग को अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए. कंप्यूटर कंप्यूटर आर हैविंग टू पिलर. First one hardware and second one software, ठीक है. कंप्यूटर हमारे पास टू बेस पे डिपेंड है. टू पिलर्स यहाँ पे है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके, एंड आल्सो डिपेंड इज ऑन इलेक्ट्रिसिटी. एज यू नो विदाउट हार्डवेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डू द वर्क. सिमिलरली विदाउट सॉफ्टवेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डू द वर्क. मीन्स you will have to require both things, hardware and software. मतलब क्या है, आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही होने चाहिए. That is, we are saying that computer are having two pillar, software and hardware. Without software, it is not possible to do works. Means we are not install the application. Without software, हम लोग कोई भी application install नहीं कर सकते हैं. Similarly, without hardware, it is not possible to operate any software. बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का भी हम लोग कभी यूज नहीं कर सकते, ठीक है. आई विल अंडरस्टैंड बेटा. आई विल अंडरस्टैंड बेटा. ओके, जस्ट लाइक परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. यस बेटा, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियर. एवरीवन? Yes, sir. Okay, let's see again.
जस्ट लाइक परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज करते हैं. एंड प्लेइंग गेम्स, वी कैन प्ले लॉट्स ऑफ गेम ऑन द कंप्यूटर. एंड आल्सो लिसनिंग म्यूजिक्स एटसेट्रा. मीन्स वी कैन perform multiple jobs on the computer at the same time. So this is basic introduction about the computer. Means what is a computer? ठीक है? Are you understand बेटा? Yes sir. Okay. Let's see next. Second topic is here. Define IPO. Second topic हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे IPO. Okay? IPO मीन्स क्या है, बहुत इजीली अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे. लेट्स सी IPO. वी हैव टू नो फुल फॉर्म ऑफ IPO. सबसे पहले IPO को अंडरस्टैंड करेंगे. IPO मीन्स होता क्या है. ठीक है. IPO मीन्स इनपुट, P for प्रोसेस एंड O for आउटपुट. I का मतलब हो गया यहाँ पे इनपुट, P for प्रोसेस, O for आउटपुट. बेटा वॉइस इज नॉट क्लियर और स्क्रीन इज नॉट कमिंग क्लियर. वॉइस इज क्लियर. ओके. Okay, if there are any problem, I will send this video. You can watch it. Okay? अगर आपको दिक्कत हो रही तो मैं इसको वीडियो भी सेंड कर दूंगा. Maybe due to network problem doing this. Let's see. Input means क्या है? Input means raw fact and figure. What is the means of input? If we are taking and giving the input and instruction to computer, it's called input. Just like raw fact and figures. We give many input to the computers by the input devices. We can check here. We can give the different informations, raw fact and figures by the help of input devices, keyboards, mouse, etc. हम लोग यहाँ पे input device के through instructions या फिर informations in the form of raw and figure के format में हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. After that we have given the input. जब हम एक बार इनपुट दे देते हैं कंप्यूटर्स को, उसके बाद में प्रोसेसर, P for प्रोसेस, बाय द प्रोसेसर इट विल प्रोसेसिंग. ठीक है. बाय द प्रोसेसर इट विल प्रोसेस. मीन्स जो भी डेटा हमने प्रोवाइड किया कंप्यूटर्स को, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होता है. मीन्स उसमें वर्क होता है. आफ्टर प्रोसेसिंग एट द लास्ट मीन्स वी विल गेट द आउटपुट. हमें क्या मिलेगा? O for आउटपुट. At the last we will get output. Last में हमें output मिलता है. That call output by the help of monitors means output devices we can watch the output. There are different types of output devices. By the help of output devices we can display and watch our output or result. हम लोग इसी पे रिजल्ट या फिर आउटपुट डिवाइसेस को देख सकते हैं. Monitors and different types of output devices. ठीक है. Let's see example. यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. एग्जाम्पल में हमने क्या लिया? We have given instructions 2 and plus. That is called raw fact. We have given the input 2 and 4 plus. मीन्स का क्या हो गया? हमने कंप्यूटर दिया 2 plus 2. कंप्यूटर ने क्या अंडरस्टैंड किया? बाय द प्रोसेसर you have given instruction, that means you want to add 2 number. आप कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा? You have given instructions 2 plus 2. So computer process it. ठीक है. ये क्या करेगा? इसको प्रोसेस करेगा. ये यहाँ पे इनपुट लेगा and after that it will produce the output 4. It will display on the monitor. ये क्या करेगा? मॉनिटर में डिस्प्ले करेगा 4. So this is main process of the output devices. And this is circle. This is cycle is called IPO cycle. इस साइकिल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? IPO cycle. ठीक है. This cycle is called IPO cycle. Have you understand बेटा? आप लोग को समझ में आया? Yes sir. Any questions here? Yes sir. Any questions here? No sir.
ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। ठीक है, ये सब आपको नोटबुक में भी करना है। आई विल सेंड एंड अपलोड इन गूगल क्लासरूम। ओके, सॉरी बेटा, यस सब कुछ फ्रेम में करना। मैं इसका नोट्स अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, आप कर लीजिएगा। लेट्स सी नेक्स्ट। अब इश्यू को डिफाइन करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या समझा, एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में। ठीक है, स्ट्रक्चर भी आपको कंप्लीट करना है। इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन में क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, अ कंप्यूटर फॉलो आईक्यू साइकिल। एक कंप्यूटर आईक्यू साइकिल को फॉलो करता है। ठीक है, मीन्स क्या है यहाँ पे, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। फर्स्ट विल कंप्यूटर टेक द इनपुट, सबसे पहले यहाँ पे इनपुट लेगा। ठीक है, सपोज लाइक दैट, एंड देन प्रोसेसेस, फिर इसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा यहाँ पे, मीन्स 2 + 2। देन इट विल डिस्प्ले द आउटपुट, जो हमारे पास आउटपुट आएगा, तो आउटपुट में हमारे पास क्या कर देगा, यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा आउटपुट। ठीक है, सो दिस इज इन आईक्यू साइकिल, इसी को हम लोग आईक्यू साइकिल बोलते हैं। लेट्स सी सेकंड नंबर चेक करते हैं। अ कंप्यूटर एक्सेप्ट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर क्या एक्सेप्ट करता है, कंप्यूटर एक्सेप्ट्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बाय इनपुट डिवाइस और इनपुट यूनिट। बोथ आर द सेम, इनपुट डिवाइस और इनपुट यूनिट दोनों सेम है। कंप्यूटर डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है बाय द इनपुट डिवाइस और इनपुट यूनिट, like just like keyboards, mouse, scanner, etc. By the help of these input devices, computer accept data or information. Then next point, then computer perform the operation over data and instruction. जो भी आपने डाटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दिया है by the input devices, सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे क्या होगा, थर्ड पॉइंट में, तो इस पे परफॉर्म करेगा ऑपरेशन। ठीक है, कंप्यूटर परफॉर्म द ऑपरेशन ओवर द डाटा इंस्ट्रक्शन बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मीन्स क्या हो जाएगा, सीपीयू के थ्रू। ठीक है, वी नो द नेम ऑफ द सीपीयू, ब्रेन। हम लोग को याद होगा, हम कंप्यूटर को ब्रेन भी बोलते हैं। यस, वी कॉल इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यस ना बेटा, एंड फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Next point is 4 number. After processing the data, then computer display output over output unit. तो क्या करेगा, जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा उसको आउटपुट डिवाइसेस में डिस्प्ले करेगा। जस्ट लाइक मॉनिटर में डिस्प्ले करेगा, प्रिंटर में कर सकता है, प्रिंटेड फॉर्म में, एक्सेट्रा, जो भी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है। सो प्राइमरी हमारे पास कौन सा आउटपुट डिवाइस होगा, मॉनिटर। ठीक है, इट विल डिस्प्ले दी व्हाट result on the output devices. So this is cycle. ये हमारे पास क्या हो गया, आईक्यू साइकिल। नेक्स्ट लास्ट नंबर हमारे पास है, all this is done with the help of memory. जितना भी काम हमारे पास होता है वो किसके थ्रू हो जाएगा, मेमोरी के थ्रू। मीन्स आईक्यू साइकिल भी रिक्वायर्ड, आईक्यू साइकिल को भी रिक्वायर्ड होता है हमारे पास मेमोरी। It's like we have to require memory. Without memory it is not possible to do the work. Without memory तो हम लोग काम भी नहीं कर सकते हैं। So that means 5 नंबर पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। All this is done with the help of memory. ठीक है, ये सारा काम मेमोरी के थ्रू ही किया जाता है। So have you understand बेटा this point? Any questions? Any question? आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? Okay, let's see next topics here. Next topics here, define the term of input processing and output and storage. यहाँ पे कुछ terms है, input processing, output and storage. ठीक है, तो we will learn here and we will display here वन बाय वन। हम यहाँ पे रेड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन में। फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम चेक करते हैं, इनपुट। जैसे हमको अभी हमने समझा है
कि जो हमने इंस्ट्रक्शन या फिर डेटा कंप्यूटर को दिया है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे पास इनपुट होता है बाय द इनपुट डिवाइसेस। और ये हम लोग इनपुट डिवाइसेस मींस कीबोर्ड या फिर माउस के थ्रू हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। सो कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा दैट इज फेड बाय अ यूजर। जो भी हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं, फेड करते हैं बाय द यूजर मींस वी आर द यूजर फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है, दैट्स कॉल्ड इनपुट। जो भी हम इनपुट कीबोर्ड या माउस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, अंडरस्टैंड, और इज कॉल्ड इनपुट। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, इनपुट और इनपुट डिवाइसेस डिवाइस बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों डिफरेंट मीनिंग्स है, यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। कीबोर्ड हमारे पास क्या है, कीबोर्ड हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है, और जो भी हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं कॉल्ड इनपुट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, ठीक है। इनपुट डिवाइस इज डिफरेंट एंड इनपुट इज डिफरेंट। इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर पार्ट बाय विच वी आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन और डेटा टू द कंप्यूटर, ठीक है। एंड इनपुट इज अ इंफॉर्मेशन, जो इनपुट होगा वो इंफॉर्मेशन होगा या डेटा होगा, ठीक है बेटा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, प्रोसेस। नेक्स्ट नंबर प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू performs operations on fed data to transform। मीन्स क्या हो गया, जो सीपीयू हमारे पास होता है ब्रेन, जो भी हमने डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड किया है बाय द इनपुट डिवाइस, सो परफॉर्म सम ऑपरेशन। सम ऑपरेशन का मतलब यहां पे हो गया कि प्लस साइन, यहां पे क्या हो जाएगा 2 + 2 4, सो प्लस हमारे पास क्या होगा ऑपरेशन। यहां पे इस टाइप से ऑपरेशन को प्रोवाइड कर परफॉर्म करेगा ओवर द डेटा, ठीक है। इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और सीपीयू को ही हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया सेकंड पॉइंट बेटा, आई अंडरस्टैंड सेकंड नंबर, ओके वेरी गुड। अगर किसी को भी कहीं पर डाउट है आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम चेक करते हैं आउटपुट, ठीक है। आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पे आउटपुट क्या है, अ कंप्यूटर गिव्स आउटपुट मींस रिजल्ट। रिजल्ट को ही हम लोग बोल देंगे और आउटपुट, ठीक है। सो कंप्यूटर गिव्स आउटपुट रिजल्ट थ्रू एन आउटपुट डिवाइस। मीन्स यहाँ पे आउटपुट डिवाइस में हम लोग आउटपुट डिस्प्ले करेगा, मीन्स जो भी रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, स्टोरेज। सो स्टोरेज क्या है, कंप्यूटर स्टोर्स द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑपरेशन फॉर फ्यूचर यूज। इनके सपोज वी हैव टू रिक्वायर्ड सेव एन इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो हमें फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे फाइल्स होती हैं, वी क्रिएट एंड मेक इट एंड वी कैन सेव फॉर फ्यूचर यूज। आज हमने एक फाइल बनाया, मे बी हो सकता है 2 दिन 4 दिन या 5 दिन 1 मंथ के बाद में हमें उस फाइल को रिक्वायरमेंट हो। सो दे आर प्लेस स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है जहां पे हम अपने डेटा को, इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं फ्यूचर में यूज करने के लिए। जैसे हमें बहुत सारे सॉन्ग्स, इमेजेस को हम सेव करके रखते हैं अपने फोन में। वी कैप्चर द पिक्चर्स एंड सेव इट एंड वी यूज इट इन फर्दर फ्यूचर, यस और नॉट, ऐसा करते हैं हम लोग। सो दैट मीन्स आपके फोन में भी क्या हमारे पास स्टोरेज डिवाइस, हमारे फोन में भी स्टोरेज डिवाइसेस है, दैट्स कॉल्ड मेमोरी। हम उनको बोलते हैं मेमोरी। व्हाट कॉल दैट, मेमोरी। इनसाइड द मेमोरी वी सेव लॉट्स ऑफ इमेजेस, सॉन्ग्स, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। फ्यूचर यूज के लिए इसको यूज रखते हैं। समझ में आया बेटा, आई यू अंडरस्टैंड, एनी क्वेश्चंस, any doubts anyone? No sir. Okay, I hope you are understanding.